फिर माँ की माँ लड़कियों वाला अचूक वार करती है और उसके ऊपर बैठकर चुपके से कहती है कि अगर डेंजी उसके लिए गन डेविल को मार देगा तो वो उसकी हर बात मानेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 5 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी बैट डेविल की जीएफ को मार देता है और पावर अकी और डेंजी के साथ आकर रहने लगती है और डेंजी को अपने बॉबी दबाने के लिए बुलाती है। जब डेंजी ने उसके बॉबी दबाए तो उसे अजीब लगा और नीचे कुछ गिर गया। पावर ने अपने पैर दिखाए जो उसके बॉबी को बड़ा दिखाते हैं और इसके बाद 2 बार और दबाने के बाद पावर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। डेंजी देखता रह गया कि क्या बस इतना ही था। अगले दिन डेंजी को भूख नहीं लगती और वो पावर के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है, लेकिन डेंजी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और थका हुआ सा दिखता है। इसके बाद माकिमा के साथ ऑफिस में वो कुछ डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगाता है, लेकिन माकिमा उसे कुछ उदास देखती है। माकिमा डेंजी से उसकी उदासी का रीजन पूछती है तो डेंजी बताता है कि उसे वो मिल गया जो डेंजी हमेशा से चाहता था, लेकिन वैसे नहीं मिला जिस तरह वो चाहता था। अब डेंजी कोई दूसरा मिशन ढूंढने की बात कहता है जिसमें उसको उतना ही मजा आए जितना कि वो चाहता है। माकिमा समझी नहीं कि उसका मतलब क्या है और डेंजी उसे बताता है कि उसने पहली बार किसी लड़की के बॉबी को दबाया, लेकिन उसे वो मजा ही नहीं आया। तभी माकिमा उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि उसका मानना है कि जितना ज्यादा लड़का और लड़की एक दूसरे को जानेंगे उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। डेंजी के हाथ से खेलते हुए माकिमा उससे कहती है कि उसे दूसरे इंसान के हाथ और उसकी उंगलियों को सहलाकर देखना है कि उसके हाथ ठंडे हैं या गर्म हैं, फिर कान सहलाना और अपनी उंगली उसके मुंह में डालकर कटवाना। अरे यार, ये सब क्या क्या बोलना पड़ रहा है, सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस गधे की तो फटके हाथ में ही आ रही है। माकिमा इन सब हरकतों को डेंजी को याद रखने के लिए कहती है और डेंजी के हाथ में अपना बॉबी पकड़ाकर दबवाने लगती है। इतना कुछ देखकर डेंजी दूर गिर जाता है, लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया है। फिर माकिमा लड़कियों वाला अचूक वार करती है और उसके ऊपर बैठकर चुपके से कहती है कि अगर डेंजी उसके लिए गन डेविल को मार देगा तो वो उसकी हर बात मानेगी। डेंजी को यकीन नहीं होता कि ये सब क्या बोल रही है, जबकि डेंजी तो शुरू से ही उसी के सपने देखता आ रहा है। डेंजी कंफर्म करता है कि क्या वो सच में उसकी हर बात मानेगी, तो माकिमा उसे पक्का विश्वास दिलाती है कि वो सच में उसकी हर बात मानेगी और वो डेंजी को बताती है कि गन डेविल 13 साल पहले अमेरिका में दिखाई दिया था, लेकिन अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता और वो एक शक्तिशाली डेविल है जिसे मारने का सपना हर एक हंटर देखता है और माकिमा को पक्का यकीन है कि डेंजी उसे मार सकता है। माकिमा ने बताया कि जब सरेआम बंदूकें धड़ाधड़ बिक रही थी जिससे लोगों में डर फैल रहा था, तो लोगों के साथ साथ न्यूज वालों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, तो अमेरिका में बड़े लेवल पर टेररिस्ट अटैक हो गया जिससे गन डेविल पैदा हो गया। उस हमले के दौरान एक छोटा बच्चा जिसका नाम ताइको है अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ था, तभी उसका भाई उसे बाहर खेलने के लिए बुलाता है, तो उसके पापा के मना करने के बावजूद ताइको जिद करके चला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़का अकी है। अकी ताइको से नाराज है और उस पर एक स्नोबॉल फेंकता है और उसे उसके पीछे न आने के लिए कहता है, लेकिन ताइको ने भी उस पर एक स्नोबॉल फेंका। वे दोनों एक दूसरे पर कई बॉल्स फेंकते हैं। ताइको को लगता है कि उसके हाथ जम गए हैं और अकी नहीं चाहता कि उसके भाई को सर्दी लग जाए, इसीलिए अकी उसे वापस अंदर जाकर ग्लव्स लाने को कहता है ताकि वे कैच खेल सकें। ताइको जब घर के अंदर जाता है तो उनका घर उड़ जाता है, इसीलिए अकी सारे डेविल को मार देना चाहता है। माकिमा बताती है कि गन डेविल ने 5 मिनट के अंदर 1.2 मिलियन लोगों को मार डाला था और इसके बाद से गन डेविल गायब है, लेकिन लोगों में गन डेविल का डर बढ़ गया है और इसीलिए उसकी ताकत भी बढ़ गई है। गन डेविल को कमजोर करने के लिए गन बेचने पर बैन लग गया और न्यूज चैनल भी बंद हो गए।
इसके बाद डेंजी जोश में आ जाता है गन डेविल को मारने के लिए, क्योंकि उस ठरकी को इनाम भी तो बढ़िया मिलेगा। फिर माकीमा उसे बताती है कि उन्हें पहले गन डेविल को ढूंढना होगा। माकीमा उसे कुछ गोलियां दिखाती है, ये समझाते हुए कि वे गन डेविल के मांस के टुकड़े हैं। जैसे जैसे वो डेविल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, उसके शरीर के कुछ टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं, और जब कोई डेविल उस टुकड़े को खाता है तो वो गन डेविल की वजह से और ताकतवर हो जाता है। माकीमा बताती है कि टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, और जब वे काफी बड़े हो जाते हैं तो वे गन डेविल के पास वापस चले जाते हैं। इस बीच अकी को डेविल मारने के बाद उस गन डेविल का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे खाकर एक मछली ताकतवर बन गई थी। पब्लिक सेफ्टी को एक नया मिशन मिलता है। किसी ने होटल मोरिन में एक डेविल को देखा है, और उस डेविल को मारने की कोशिश में कई सिविलियन डेविल हंटर की मौत हो गई है, जिससे लगता है कि शायद उसने गन डेविल के टुकड़ों में से एक को खा लिया है। डेंजी के साथ 6 डेविल हंटर को उस डेविल को मारने के लिए भेजा जाता है। अकी होटल के सामने खड़े होकर गन डेविल का एक टुकड़ा पकड़कर कंफर्म करता है कि अंदर के डेविल ने भी एक टुकड़ा खाया है, क्योंकि उसका टुकड़ा होटल की ओर खींचा जा रहा है। डेंजी को लगता है कि ये खुद गन डेविल हो सकता है, लेकिन अकी डेंजी को गलत साबित करता है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा होता तो अट्रैक्शन तेज होता। हीरो काजू को पावर और डेंजी पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि ये गड़बड़ करेंगे, लेकिन अकी उसे बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस डेविल का सामना ये दोनों ही करने वाले हैं, और अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अकी उन्हें वहीं पर सुला देगा। जिस पर डेंजी और पावर को लगता है कि अकी सुबह की मजाक से गुस्सा है, लेकिन अकी और भी गुस्सा हो जाता है, यह कहते हुए कि उस मजाक में वो मर सकते थे। हिमेनो उसे शांत रहने को कहती है। डेंजी बैट डेविल को मारने के लिए इनाम चाहता है, तो हिमेनो कहती है कि जो कोई भी अंदर वाले डेविल को मारेगा उसके गालों पर वो एक किस देगी। डेंजी सुनकर खुश तो होता है, लेकिन उसे माकीमा वाली बात याद आ जाती है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मोटिवेशन उसे पहले ही मिल चुका है, और जब तक डेंजी गन डेविल को मार नहीं देता वो नहीं रुकेगा। डेंजी उनको समझाता है कि उसे सिखाया गया है कि ऐसी चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब हम सामने वाले को जानते हों, और डेंजी तो हिमेनो का नाम भी नहीं जानता है, इसीलिए डेंजी को उसकी मिठ्ठों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हिमेनो उसके करीब आकर कहती है कि अगर वो डेविल को मार देता है तो वो उसे एक फ्रेंच किस देगी। डेंजी भी आप लोगों की तरह खुश हो जाता है और होटल में सबसे पहले पहुंचता है। हीरो काजू डेंजी के पीछे जाता है, वो उसे रोकना चाहता है, क्योंकि हिमेनो पिछले आधे साल से उसकी मदद और देखभाल कर रही है, तो वो किसी दूसरे को उसके होठ चूमने नहीं दे सकता। पावर और कोबेनी डेंजी और हीरो काजू में हुई लड़ाई को रोकने जाते हैं। अकी पूछता है कि ये कैसे हंटर हैं, तो हिमेनो समझाती है कि हीरो काजू ताकतवर नहीं है, लेकिन उसे मोटिवेशन मिले तो वो लड़ेगा, जबकि कोबेनी ताकतवर तो है लेकिन डरपोक है। अकी का मानना है कि एक साल में हंटर या तो मरते हैं या फिर काम छोड़ देते हैं। कुछ टाइम पहले कब्रिस्तान में किशिबे नाम का आदमी हिमेनो को उसके नए साथी अकी से मिलवाता है। हिमेनो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ काम करेगा, जिस पर अकी कहता है कि शायद वो कर सकता है, तो वो बताती है कि अकी उसका छठा पार्टनर है और इससे पहले के पार्टनर इसीलिए मारे गए क्योंकि वो बेकार थे, इसीलिए वो अच्छे से काम करे ताकि वो ना मरे। वो लोग डेविल को ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें डेविल नहीं मिलता। अचानक हिमेनो सबको रोक कर कहती है कि सामने से कोई आ रहा है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक हाथ और एक पैर वाला सिर बाहर आता है और कोबेनी पर कूदता है, लेकिन हवा में ही रुक जाता है, जिससे पावर अपनी खून से बनी तलवार का इस्तेमाल करके सिर को 2 हिस्सों में काट देती है और डींगे मारती है कि उसने मारा है उसको। लेकिन हिमेनो बताती है कि ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने एक डेविल के साथ अपनी एक आंख देकर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे वो डेविल के राइट हैंड को कंट्रोल कर सकेगी। हालांकि वो गन डेविल
डेविल के टुकड़े वाला भूत नहीं है, इसीलिए वो अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। पावर अपने पावर के ओवर कॉन्फिडेंट में उल्टी सीधी हरकत करती है तो हिमेनो उसको पकड़ के ठीक से काम करने को बोलती है, नहीं तो वो उसका गला घोंट देगी। हिमेनो उसको छोड़ देती है और साथ मिलकर काम करने को बोलती है। अगली मंजिल पर पहुंचकर हिरोकाजु को खून के छींटे दिखाई देते हैं जो पिछली मंजिल पर मरे हुए डेविल के खून के जैसे ही होते हैं। वो लेबल की जांच करने के लिए वापस आता है और देखता है कि वो अभी भी 9th फ्लोर के बजाय 8th फ्लोर पर हैं। फिर वो चेक करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे ऊपर से आते हुए देखते हैं। अब वो एक लूप में फंस गए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 5 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।